हेलो एवरीवन। आज से आप लोगों के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसके इनसाइड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है, कैसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज ओडीपीडी एंड इंटीग्रल इक्वेशंस में करते हैं। वो सभी के सभी मैं इन सभी लेक्चर सीरीज के इनसाइड में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का लेक्चर्स हमारा बेसिक होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशंस क्या है और फिर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशंस क्या कहता है। तो देखिए ये है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशंस। Let f of t be a real functions defined for all real t greater than 0. Define f of s as f of s is equal to integrations 0 to infinity e to the power minus st f t dt। तो देखिए जो हमारे पास f of t स्मॉल f of t है वो क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शंस है। और ये हमारे पास जो t है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन होता है उसे हम लोग कैपिटल एफ एस से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एफ एस इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा वो क्या है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और ये इंटीग्रल क्या है, हर एस के लिए ये एग्जिस्ट करता है। और जब हमारे पास ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाए तब हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ टी फंक्शंस दिया गया है, रियल वैल्यूड फंक्शंस, इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस एग्जिस्ट करता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग डिनोट करते हैं लैप्लास ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है कैपिटल एफ ऑफ ई एस। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशन। चलिए हम लोग देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ टी को कोई कांस्टेंट सी के इक्वल रखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एस टी एंड ये होगा एफ टी डी टी। और यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या दिया गया है, सी, तो सी रख देंगे। यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी और एफ टी के जगह पे यहाँ सी रखेंगे और ये डी टी। सी हमारा कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशंस के साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग बाहर लिख दिए। अब इंटीग्रेशन होगा 0 टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी डी टी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशंस है वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इन्फिनिटी है उसे हम लोग लिमिट टेंड करवाएंगे। मतलब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सी इंटू लिमिट, यहाँ हम लोग के रख लेते हैं तो के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू के और यहाँ क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी एंड डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा c इंटू लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टी दी पावर माइनस एस टी और डिवाइड में आ जाएगा माइनस एस टी। और फिर हम लोग यहाँ लिमिट रख देंगे। तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट यहाँ ये होगा। ये जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एस है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसे बाहर लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बाय एस लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा ई टी दी पावर माइनस एस के माइनस यहाँ क्या हो जाएगा ई टी दी पावर माइनस एस इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी एस लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ आ जाएगा ई टी दी पावर माइनस एस के और ई टी दी पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर यहाँ रखते हैं तो ये ई टी दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और ई टी दी पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ टेंड करता है, 0 की।
तो ये पूरा वैल्यू हमारा कहाँ जाएगा 0 पे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -c डिवाइडेड बाय s इंटू यहाँ आ जाएगा 0 माइनस ये 1। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस c डिवाइडेड बाय s। तो देखिए लेप्लास ऑफ c इक्वल टू क्या मिला c अपॉन s। तो जब हमारे पास c क्या है एक कांस्टेंट है और ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है c अपॉन एस होता है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं इस c के जगह पे 1 रखेंगे तो लेप्लास ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस हो जाएगा। और हम लोग c के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एस। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट के लिए यहाँ हमारा सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी जो s का फंक्शन है वो एज इट इज यहाँ रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस किसी भी फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए फाइंड करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट फंक्शंस के लिए। सेकेंड सिमिलरली इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है तो यहाँ टी है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी के जगह पे यहाँ टी रखेंगे ये हो जाएगा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग सॉल्व करेंगे आइलेट रूल से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन इसे सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस और यहाँ आ जाएगा माइनस टी का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस एस टी एंड डिवाइडेड बाय ये माइनस एस टी पहले से है और ये माइनस एस टी इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट रख देंगे 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए अब अगर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखने के बाद यहाँ देखिए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। अब ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 की ओर जाएगा। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा 0 की ओर तो ये भी कहाँ जाएगा 0 की ओर। तो अपर लिमिट रखने के बाद ये ओवरऑल 0 माइनस लोअर लिमिट आएगा। तो जब हम लोग 0 रखेंगे तो इस टी के वजह से फिर ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो ये माइनस और माइनस मिल करके क्या दे देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो लेप्लास ऑफ टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो क्या मिलेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे किसी रियल वैल्यूड फंक्शंस का डेफिनेशंस का यूज करते हुए उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करेंगे। अब यहाँ आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट मैंने कैसे रख दिया। तो हम लोग एक्चुअली ऐसे लिमिट रख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग एज अ लिमिट टेन टू करके ही रखना पड़ेगा। लेकिन अभी एक मैंने वैसा करके बता दिया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ इसको डायरेक्टली यहाँ रख दिया हुआ है ताकि आप लोग कम टाइम पे इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब भी आप क्वेश्चंस इम्प्रॉपर का करो तो डायरेक्ट लिमिट इस तरह से ना ही रखो, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस स्क्वायर आया। सिमिलरली थर्ड के लिए फाइंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ ई टू द पावर 8t इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ये टी एंड यहाँ डी टी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू के और फिर यहाँ क्या हो जाएगा ई टू द पावर, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे ई टू द पावर माइनस यहाँ आ जाएगा एस माइनस ये इंटू टी और यहाँ होगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशंस लिख देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशंस क्या आता है हमारे पास ई टू द पावर माइनस
एस माइनस ये टी एंड डिवाइडेड बाई ए कोफिशिएंट, यह डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एस माइनस ये, और फिर लिमिट रख देंगे, लिमिट क्या है 0 टू के। तो ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ये, और यहाँ आएगा लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस माइनस ये टी, और फिर यहाँ लिमिट 0 टू के। तो देखिए अपर लिमिट अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखेंगे तो टी के जगह पे के ई टू द पावर माइनस एस माइनस के इंटू के, और फिर माइनस यहाँ 0 हो जाएगा तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1। तो देखिए के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ जाएगा 0 की ओर, तो ये टर्म 0 होगा, तो ये बच क्या जाएगा हमारे पास -1। तो बाहर क्या था -1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ये इंटू ये -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ई। तो हमारे पास ई टू द पावर ए का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूड फंक्शंस का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरह से आता है। तो आप लोगों को यहाँ से दिख गया होगा कि किस तरह से हम लोग डेफिनेशंस का यूज करते हुए इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फंक्शंस है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या है टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एस टी इंटू टी स्क्वायर एंड डी टी। तो इसको भी अभी हम लोग जैसे आइलेट रूल से ई टी द पावर माइनस एस टी इंटू टी का किए, उसी तरह से इसको भी आइलेट रूल से कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये होगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशंस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2s, और ये जो इंटीग्रेशंस हो चुका है इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस टी, फिर डिवाइड होगा और पहले से माइनस एस टी है तो ये हो जाएगा यस स्क्वायर हो जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा तो 2s का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 2 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय यहाँ माइनस एस क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका इंटीग्रेशंस। अब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ हम लोग के रख देते हैं और बाहर लिख देंगे के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम लोग अपर लिमिट पहले रखेंगे तो लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ई टी द पावर माइनस एस के डिवाइडेड बाय यहाँ माइनस एस, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -2k इंटू ई टू द पावर माइनस एस के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस एस क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एस, और यहाँ क्या आ जाएगा के। और फिर यहाँ अगर हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे अब, तो लोअर लिमिट रखने के बाद देखिए टी के जगह पे 0 रखेंगे तो ये ओवरऑल ए टर्म 0, फिर यहाँ टी के जगह पे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, तो यहाँ अगर टी के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा -2 डिवाइडेड बाय एस क्यू इंटू 1 मिलेगा। तो देखिए जब हम लोग के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस के जो है वो कहाँ टेंड करेगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को, और ये कहाँ टेंड करता है 0 की ओर। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म हमारा 0 की ओर चल जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से 0 हो गया, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा 0 माइनस यहाँ आएगा -2 डिवाइडेड बाय एस क्यू, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय एस क्यू। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 2 डिवाइडेड बाय एस। तो टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें 2 डिवाइडेड बाय
एस क्यू मिला। इसी तरह से इसका जनरलाइजेशन हम लोग करेंगे क्या, कि जब हमारे पास लेप्लास ऑफ टी दी पावर एन हो और एन का वैल्यू क्या हो 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से हमें और भी बड़े वैल्यू मिल जाए एन का, तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे और हमें वैल्यू वहां से क्या मिलेगा उस केस में, तो हमें वैल्यू मिलेगा n into n minus 1 into n minus 2 into and so on 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा s टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर्स में नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या है, एक्चुअली n फैक्टोरियल है और डिवाइड में क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी दी पावर एन का फाइंड करते हैं तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये मिलता है। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिए एन का और हमें डिफरेंट डिफरेंट इसका ट्रांसफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास साइन ए टी का ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन वैसा ही करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ आ जाएगा साइन ए टी और फिर ये टी टी। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फिर से आइलेट रूल से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई टू द पावर 0 टू के ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी एंड डी टी। तो देखिए आइलेट रूल से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को बाहर करेंगे और इसका इंटीग्रेशंस करेंगे। तो इस इंटीग्रेशंस को पहले हम लोग कोई एक वेरिएबल आई इक्वल टू इंटीग्रेशंस को लेट कर लेते हैं क्या, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ए क्या आ जाएगा साइन ए टी। अब इसका इंटीग्रेशंस करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शंस है और ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शंस को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस हो जाएगा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशंस, ये आ जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से कोस ए टी और ये एंगल में मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू इसका इंटीग्रेशंस आएगा हमारे पास, तो इंटीग्रेशंस यही हो जाएगा। तो क्या होगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस ई एस होगा और यहाँ डी टी। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए टी ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय यहाँ एस होगा और ये और माइनस एस को बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाय एस इंटीग्रेशन कोस ए टी और ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशंस क्या मिलेगा हमें, कोस को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस ए टी, इसका इंटीग्रेशंस ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस और फिर यहाँ हमारे पास आएगा माइनस कोस का डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो ये इंटीग्रेशंस हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशंस हमारे पास माइनस साइन ए टी इंटू यहाँ ये हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमें तो इसका इंटीग्रेशंस ए टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस हो जाएगा और यहाँ क्या टी टी। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल्स और क्या करेंगे ये और ये कांस्टेंट है इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस साइन ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस और फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस कोस ए टी डिवाइडेड बाय एस और यहाँ है ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ जाएगा माइनस और बाहर क्या आएगा ए डिवाइडेड बाय एस तो यहाँ आएगा ए डिवाइडेड बाय एस इंटीग्रेशन साइन ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड डी टी।
तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास साइन ए टी एंड ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी है, उसे हमने आई लेट किया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो यहाँ से देख सकते हो ये क्या होगा, आई इक्वल टू माइनस साइन ए टी ई टू द पावर माइनस साइन टी ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा एस, और प्लस ये डिवाइडेड बाय एस, और ये माइनस है तो इसे माइनस को हम लोग बाहर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस, और इस s को इसके साथ लिखेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आएगा कोस ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी। अब ए बाय एस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, आई। अब इस फंक्शंस को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, इन टू में हमारे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन हम लोग वन अपॉन एस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास, ये एक्चुअली यहाँ प्लस साइन आएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस एस होगा, तो ये माइनस यहाँ आएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ साइन प्लस आएगा हमारे। तो ये वन अपॉन एस कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस साइन ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी, प्लस यहाँ क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय एस, और यहाँ जाएगा कोस ए टी और ई टू द पावर माइनस एस टी। तो यहाँ से देख सकते हो एस स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को कॉमन ले लेते हैं, पहले आई को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय यहाँ एस आएगा, तो एक एस से एक एस यहाँ कैंसल्स हो जाएगा। अब ई टू द पावर माइनस एस टी को बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई एस कोस ए टी, ये माइनस का, ये माइनस वाला टर्म है तो इसे हम लोग बाद में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ए टी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशंस करने के बाद आएगा, तो आई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ए डिवाइडेड बाई एस, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोस ए टी माइनस साइन ए टी, और फिर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट इस पे ऑपरेट करना है। तो यहाँ से देखिए लिमिट हम लोग रखेंगे, क्या होगा हमारा लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इन्फिनिटी आएगा। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने के बाद ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा 0 की है, तो ये टर्म पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा, देखिए साइन के जगह पे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, तो कोस के जगह पे जब 0 रखेंगे हम लोग तो ये वैल्यू 1 देगा, और ई टू द पावर 0 वैल्यू 1, तो ये हमें ओवरऑल वैल्यू क्या देगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय एस देगा। तो जो हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन ए टी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय एस आएगा। देखिए एस से एस कैंसिल्स, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लेप्लास ऑफ साइन ए टी का जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोस ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करेंगे। तो कोस ए टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस है उसे आप लोगों को फाइंड करना है, क्योंकि साइन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो जो इसके कोस का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कोस का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या आता है। तो इस तरह से हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए।
तो यहाँ आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशंस आप लोगों को सही-सही से करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन सभी फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या कहता है वो एक बार यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। क्या है हमारे पास, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब क्या है कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो डेफिनेशंस है वो क्या है कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस टी सच दैट Rn से Rn पे जा रहा है, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ y लिखते हैं बाय द डेफिनेशंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। एफ टी एंड जी टी हमारे पास दो फंक्शंस है, और इस फंक्शंस को हम लोग क्या किए हुए हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखे हुए हैं। तो ए और बी हमारा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वो क्या आता है, ये इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू लैप्लास ऑफ जी टी। तो ये है हमारे पास क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का लिनियरिटी प्रॉपर्टीज। अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे कि क्या ये लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो ये जो हमारे पास इनसाइड द लैप्लास ऑपरेटर के अंदर में जो फंक्शंस है उसे हम लोग फाई टी फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई टी इक्वल टू ये इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी। तो ये हमारे पास फाई ऑफ टी हो गया। तो लेप्लास ऑफ फाई टी का ट्रांसफॉर्मेशंस क्या आएगा हमारे पास, जीरो टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एस टी, और यहाँ क्या आ जाएगा फाई टी डी टी। ये क्या है हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशंस है। अब फाई टी हम लोग लेट किए हुए थे इस फंक्शंस को, तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एस टी, और यहाँ क्या आएगा, ये इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब ई टी दी पावर माइनस एस टी को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ये इंटू ई टी दी पावर माइनस एस टी, यहाँ होगा एफ ऑफ टी प्लस यहाँ क्या आएगा बी इंटू ई टी दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ जी टी। अब बाहर क्या है हमारे पास, डी टी। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट यहाँ कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ये इंटू ई टी द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी बी इंटू ई टी द पावर माइनस एस टी, और यहाँ जी टी डी टी। अब ये हमारा कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशंस के साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए इंटू इंटीग्रेशंस जीरो टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस बी को बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशंस जीरो टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एस टी जी टी एंड डी टी। अब ये हमारे पास क्या है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला है, और ये लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी का फॉर्मूला है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेप्लास ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू लेप्लास ऑफ जी ऑफ। तो देखिए हमारे पास क्या था, लेप्लास ऑफ आई टी का वैल्यू ए इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू हमें क्या मिला, ए इंटू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और प्लस बी इंटू लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी मिल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जिनका अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करते हैं तो उसे फाइंड करने के लिए हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस क्या है, साइन हाइपरबोलिक टी और सेकेंड में क्या है कोस हाइपरबोलिक टी। तो साइन हाइपरबोलिक टी का आप लोगों का फॉर्मूला आता होगा कि साइन हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू क्या होता है। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी दी पावर ए टी माइनस ई टी दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2 आएगा हमारे। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला क्या होगा, ई टी दी पावर ए टी प्लस ई टी दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का यूज करते हुए इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्या क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी का वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक टी का, तो यहाँ रख देंगे ई टी दी पावर ए टी माइनस ई टी दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिख सकते हैं, दिया आ जाएगा 1/t लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी माइनस लेप्लास ऑफ माइनस ए टी। और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिनियरिटी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी माइनस यहाँ आ जाएगा लेप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी। तो अब हम लोगों को पता है कि लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का वैल्यू बताया हुआ था कि क्या होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का वैल्यू हमारे पास क्या आया हुआ था, लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ये आया हुआ था। तो इस वैल्यू को हम लोग वहाँ रख दे। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ माइनस आ जाए तो ये जो हमारे पास ये है इसके जगह पे यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों का वैल्यू वहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ये माइनस इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस माइनस ये इंटू एस प्लस ये और यहाँ क्या आ जाएगा एस प्लस ये माइनस यहाँ एस माइनस। तो एस से ये एस कैंसिल्स, देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ये डिवाइडेड बाय यहाँ एस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर और बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा 1/2। तो यहाँ 1/2 है तो 2 से ये 2 यहाँ कैंसल्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ये डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का वैल्यू क्या है, ये डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप लोगों को लिनियरिटी प्रॉपर्टीज पता है तो उसका यूज हम लोग कितने आसानी से किसी भी फंक्शंस का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को आता है। जैसे कि साइन हाइपरबोलिक टी के बारे में हमें पता था कि उसका वैल्यू इतना होता है, तो डायरेक्टली हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जो वैल्यू था उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, तो वही वैल्यू यहाँ डायरेक्ट हम लोग रख दिए। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ लिनियरिटी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े होते तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता, फिर से उसका डेफिनेशंस का यूज करते हुए फाइंड करना पड़ता। मतलब यहाँ हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी के जगह पे क्या था साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब इसका इंटीग्रेशन करते रहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ा, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ा।
सिमिलरली आप लोगों को कोस हाइपरबोलिक टी का फाइंड करना है, साइन का करके दिखा दिया हुआ है। कोस का आपको फाइंड करना है, कोस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला बता दिया हुआ है कि क्या होता है। तो डायरेक्टली इसी तरह से वैल्यू रखना है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस इन सभी फंक्शंस का फाइंड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को लिनियरिटी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा उसके प्रूफिंग से, और जो यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिया हुआ था उस सभी एग्जाम्पल से। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अभी मैंने आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का बताया हुआ है, उन्हीं सभी फंक्शंस का क्या किया हुआ है, एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ रख दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन c डिवाइडेड बाई s हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया हुआ है। e टू द पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ये हो जाएगा। साइन का ये होता है हमारे पास, कोस का ये होता है, और टी दी पावर n का भी मैंने बताया हुआ है। तो देखिए वही हमारे पास यहाँ आया हुआ है कि ये हमारे पास टी दी पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, और कोस हाइपरबोलिक का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा बेसिक था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशंस क्या है और उस डेफिनेशंस का यूज करते हुए कैसे हम लोग किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करते हैं, और साथ में लिनियरिटी प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो ये 3-4 चीजें थी आज के क्लास में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, और वहां हम लोग जानेंगे और भी फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी हो किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पॉइंट पे आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पॉइंट पे जो भी कन्फ्यूजन्स होगा उसे मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इन सभी क्लासेस का इंफॉर्मेशन जरूर दें, ताकि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन्हें भी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।